हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी 2024 की आ चुकी हैं। ठीक। और आज उन्हीं वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप आरपीएफ की जॉब लेना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। इसमें हम आरपीएफ को कैसे पास करना है, उसकी सटीक रणनीति बताएंगे। क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से हम बात करने वाले हैं। ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, ना कभी आएगी। ठीक है। रेलवे के बारे में आपने सब कुछ हम इस बारे में जानकारी करेंगे। तो देखो, रेलवे की वैकेंसी जो निकली है, कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कांस्टेबल की वैकेंसी की। देखो, कांस्टेबल के जो फॉर्म आए हैं, वो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 15 तारीख से। ठीक। और फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 14 लास्ट है, 14 मई। तो दोस्त, बात ऐसी है कि फॉर्म को बस भर दीजिए, अब वेट मत कीजिए किसी का। क्योंकि 10 तारीख से पहले पहले फॉर्म अगर आपने अभी भर दिया तो क्या होता है, आज के टाइम में फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और साइट बिजी होने स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर्म को प्लीज़ अब सबमिट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका हो चुका है। जो कांस्टेबल में वैकेंसी रहने वाली है, उस वैकेंसी है 4208। ठीक। और कांस्टेबल की सैलरी आपको इन हैंड पड़ने वाली है 21,700। कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपने 10th का रखा हो और इंडिया के किसी भी बोर्ड का आपने 10th का रखा हो, बस इतनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, बस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए। उसके साथ साथ पेपर कैसा होगा, तो पेपर होगा सीबीटी। सीबीटी का मतलब होगा कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ऑनलाइन आपका पेपर होगा। इतनी सारी चीज़ें बस आपको याद रखनी है कांस्टेबल में। अगर मैं इस चीज़ को लेके चलूँ एसआई पर, है ना, अगर मैं एसआई पर लेके चलूँ कि भाई एसआई में क्या क्या चाहिए, तो देखो, एसआई की भी फॉर्म 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 14 तारीख क्या होने वाली है, लास्ट है। एसआई में आरपीएफ में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो 452 वैकेंसी आई हैं आरपीएफ में। और कितनी सैलरी आपको पड़ने वाली है, तो 35,400 रुपये आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगे आरपीएफ में कट पट के। वेतन लगेगा आपका, छठा वेतन लगेगा, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भैया इसमें एज कितनी चाहिए, तो इसमें एज चाहिए कि आपकी 20 से 28। ठीक। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कि बैचलर डिग्री हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपके पास कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री, और 20 से 28 के बीच में आपकी एज हो, बस इतनी डिग्री आपको चाहिए। ठीक। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं आपकी आरपीएफ के एसआई भर के फॉर्म भरने की। अब देखो, पेपर में क्या क्या रहने वाला है कि भाई पेपर कैसा आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई पेपर जो आएगा वो ऑनलाइन पेपर होगा। और उस ऑनलाइन पेपर में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो भाई टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 120। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 120। और 120 नंबर का ही आपका एक क्वेश्चन होगा, मतलब 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन कितने का है, तो 1 नंबर का आपका है। ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का आपका है। ठीक। और नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो 1/3 रहने वाली है। 1/3 का मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चन अगर आपके सही गलत हो गए तो एक वो सही भी आपका चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, तो वो रहने वाली है आपकी कितनी, 1/3। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो एडवांस मैथ नहीं आएगा, अर्थमेटिक आएगा, और अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर के। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के। जीएस के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो इस मिलाकर कुल मिलाकर जो हैं वो 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर लाने आपको ज़रूरी है टोटल, मतलब। ठीक है। उसके बाद और फिजिकल की बात करें तो भाई फिजिकल कितने कितने बच्चों देंगे, तो फिजिकल जैसे कि सपोज मानो जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना जो होते हैं उस बच्चे आपका फिजिकल देंगे। कितने गुना देंगे, 10 गुना बच्चे आपका फिजिकल देने वाले हैं जितनी वैकेंसी है। अब कट ऑफ के बारे में क्या क्या लगने वाली है, पेपर का लेवल कैसा होगा, वो सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई क्या क्या आने वाला है। अब देखो, कुछ के दिमाग में ये बात है कि भाई हाइट क्या क्या चाहिए, है ना, कितनी हाइट चाहिए, कितना क्या क्या चाहिए। तो देखो, फिजिकल की बात करो भाई, फिजिकल में क्या क्या आपके लिए चाहिए, तो देखो, अगर आप कर रहे हो एसआई की तैयारी, है ना, है ना, एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो कितनी हाइट चाहिए, तो देखो, अगर आप, सीधी बात है, अगर आप मेल हो
और ओबीसी में या जनरल में आते हो, है ना, मेल हो और आप ओबीसी में आते हो और जनरल में आते हो, तो आपकी हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और ये किसकी चाहिए, ओबीसी में और जनरल में। ठीक, अगर आप फीमेल हो और जनरल ओबीसी में आते हो तो भाई आपकी हाइट चाहिएगी 152 सेंटीमीटर। सिर्फ किसके लिए है, नहीं 157 सेंटीमीटर है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक, अगर आप मेल हो और आप आते हो जी किस में, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, तो भैया आपकी हाइट रहने वाली है 160 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल में जो है 152 सेंटीमीटर रहने वाली है, एससी एसटी में कितनी, 152 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो रनिंग कितनी चाहिएगी, तो भाई रनिंग चाहिएगी आपको 1600 मीटर करनी है एसआई के लिए, और मिनट होंगी 6.5 मिनट। ठीक, फीमेल को करनी है 800 मीटर और कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो ये है आपका एसआई का फिजिकल। ठीक है, इसमें 12 फीट लॉन्ग जंप होगी लड़कों के लिए और 9 फीट होगी लड़कियों के लिए। हाई जंप होगी तो वो 3 फीट 9 इंच लड़कों के लिए और 3 फीट होने वाली है लड़कियों के लिए। अगर मैं देखो कांस्टेबल की बात करूं, भाई कांस्टेबल में क्या क्या आने वाला है। ठीक, तो कांस्टेबल में अगर आप जनरल में आते हो या ओबीसी में आते हो, ठीक है ओबीसी, और आप मेल हो और ये फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो भैया इतनी हाइट चाहिएगी 165, और फीमेल हो तो भी कितनी चाहिए, 157। मतलब जो क्राइटेरिया आपका एसआई में है जितनी हाइट का, उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपका किस में है, फीमेल में भी है। ठीक, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है आपका रनिंग वगैरह का, है ना। तो पहले इस चीज़ को बाद में देखिए फिजिकल कितना होने वाला है। ठीक, आपको देखना क्या है कि भाई आप देखो कि सबसे पहले मैं पेपर कैसे पास करना है, पेपर की पढ़ाई कहाँ से पास करनी है, और मैं आपकी कैसे हेल्प करा सकता हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब मैं यूट्यूब पर एक बैच लेके आऊँगा जीएस का। ठीक है, और उस जीएस के बैच में आपको क्या मिलने वाला है, उसमें एवरीथिंग मिलेगा जो कि आपकी रेलवे की वैकेंसी को लेकर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ताज़ी ताज़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।